अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा इस देश को घुसपैठिए मुक्त करने का है। मुद्दा इस देश से उन फर्जी वोटर्स को भगाने का है, उन्हें हटाने का है जो हमारे भारतीय नागरिकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए एक चुनौती बन चुके हैं, एक खतरा बन चुके हैं। यही वजह रही कि शुरुआत बिहार से होती है। बिहार में फर्जी वोटर्स को पकड़ने के लिए SIR प्रक्रिया यानी वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण की जो इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस है, सीरियस इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस, उसकी शुरुआत होती है। लेकिन यही SIR, यही प्रोसेस विपक्षियों की आंखों का कांटा बन जाता है। विपक्षी घबराने लगते हैं क्योंकि उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स खतरे में पड़ती है। ऐसे में तमाम जो गठबंधन के विपक्षी दल हैं, वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए देश की सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी विपक्षियों को आईना दिखाते हुए आज वो कहा गया जिसकी कल्पना भी विपक्षियों ने नहीं की होगी। घुसपैठियों पर सुप्रीम हथौड़ा चल गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में SIR प्रक्रिया पर किसी भी तरीके की रोक नहीं लगेगी। ये असंवैधानिक नहीं है, ये संविधान के तहत आने वाली प्रक्रिया है और ऐसे में विपक्षियों की नींद उड़ चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या वोटर लिस्ट में फर्जी नाम हटाना ही विपक्षियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या बिहार में अब देशभक्ति की गिनती हो रही है और गद्दारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या घुसपैठियों के वोट पर टिकी राजनीति अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चकनाचूर हो चुकी है? सुप्रीम कोर्ट ने आज वो फैसला दिया है जिससे विपक्ष की सियासी दुकानों पर ताला पड़ने वाला है। चुनाव आयोग बिना रुकावट के बिहार में वोटर लिस्ट की सफाई करेगा, फर्जी नाम हटा देगा, घुसपैठियों की पहचान करेगा। और यही बात सबसे ज्यादा उन्हीं दलों को खल रही है, उन्हें ही अखर रही है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट से कुर्सी पाने का ख्वाब देख रहे थे। ये वही विपक्ष है जो रोहिंग्याओं को शरणार्थी कहता है, जो घुसपैठियों को माइनॉरिटी बताकर संसद तक पहुंचाना चाहता है, जो वोटर लिस्ट में नागरिकता की जांच को संविधान विरोधी बताता है। क्योंकि फर्जी नाम कटेंगे तो उनकी सत्ता की जड़ें भी कांपने लगेगी। और इसलिए रणक्षेत्र में आज हम सीधा सवाल पूछेंगे। हम पूछ रहे हैं कि क्या घुसपैठिए वोट डालें और असल भारतीय पहचान दिखाते रहें तो क्या ये विपक्ष को स्वीकार्य है? क्या आरजेडी, कांग्रेस और इनके जैसे दल अब भी इस देश में बड़ा कोई वोट बैंक मानते हैं? मतलब इस तरीके की जो परिस्थिति है, ये जो फर्जी वोटर्स हैं, क्या उन्हें ही वो वोट बैंक मानते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वोट बैंक की राजनीति पर सबसे बड़ा हमला है? और क्या 28 जुलाई को बिहार की राजनीति में राष्ट्रवाद की वापसी होने जा रही है? क्योंकि कोर्ट ने आज न केवल SIR प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कह दिया है, बल्कि कुछ सवाल विपक्ष से पूछे हैं, कुछ सफाई चुनाव आयोग से मांगी है और इसके बाद अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। यानी 28 जुलाई का दिन यह तय करेगा कि राष्ट्र के असली मतदाता कौन है। दूसरी तरफ है वोट बैंक के सौदागर। तो तय करना होगा जनता को, घुसपैठिए जाएंगे या लोकतंत्र जाएगा। खुलकर करेंगे बात। कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, लेकिन उससे पहले राजनीतिक हलकों में क्या प्रतिक्रिया छाई हुई है, आइए फटाफट नजर डालते हैं और साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी दिखाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत देते हुए बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद विपक्षी दलों के खेमे में खलबली मच गई है। बिहार में मतदाता सूची सत्यापन को लेकर जबरदस्त राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका था और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने विपक्षी दलों की धड़कनें और तेज कर दी हैं। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले पर चुनाव आयोग से सवाल किया और आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता देने पर सवाल उठाए, जिस पर चुनाव आयोग के वकील ने जवाब दिया कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती, इसलिए इसे पहचान पत्र के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। चुनाव आयोग के पक्ष में बयान देते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि आयोग को अपनी प्रक्रिया पूरी करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर 3 घंटे तक सुनवाई चली, जहां याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नागरिकता की जांच हो रही है जो कानून के खिलाफ है। इस पर कोर्ट ने विपक्ष को एक बड़ा झटका देते हुए कहा कि साबित कीजिए कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है। हम चाह रहे हैं जो हताशा, अराजकता, क्योस का माहौल है, जहां हर व्यक्ति के सर पे तलवार लटक रही है कि 25 दिन के अंदर उसे तमाम दस्तावेजों को मीट करना, वो भी सिर्फ वही 11 जिनके बनने में जिन दस्तावेजों का प्रयोग होता है उनको इस 11 में शामिल नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? Certainly that itself is a biggest thing from the Supreme Court. Supreme Court actually basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process. विपक्षी दल इस फैसले को लेकर उबल पड़े हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के सवालों को दरकिनार कर दिया। दरअसल ये वही विपक्ष है जो रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के वोटों पर चुनाव जीतने की मंशा रखता है। विपक्षी दलों के इस हंगामे के बीच अब सवाल ये उठने लगा कि क्या देश के असली वोटर्स को चुनाव में शामिल होने का मौका मिलना विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? क्या सत्ता की बागडोर छिन जाने का डर विपक्ष को चैन से सोने नहीं दे रहा? क्या ये वही विपक्ष है जो जनता की असल इच्छाओं को दरकिनार कर सिर्फ अपनी सत्ता का लोभ रखता है? इलेक्शन कमीशन को मतलब इलेक्टोरल की लिस्ट बनाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जहां जिन लोगों ने अपना वोटिंग में नाम नहीं दिया है उनको वोटिंग में अपना नाम डालने का पूरा अधिकार है और उसका रिव्यू करने के बारे में भी मतलब उनको अधिकार है। अगर कोई वहां घपला हुआ होगा, अगर कोई मतलब जानबूझकर लोगों ने ज्यादा नाम दिए होंगे तो उसकी जांच करने का उनको पूरा अधिकार है। कि SIR किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? देखिए, वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ। आपका जमाना भी था, कांग्रेस जो आज कह रही है कि SIR क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो, इसमें दिक्कत क्या है? पता नहीं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया है, लेकिन इस बार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में कराया जा रहा है, तो इससे आपत्ति क्यों? जब कांग्रेस कराती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, और जब एनडीए के समय में होता है तो ये देश को कैसे कमजोर, लोकतंत्र कैसे कमजोर करने वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया। देखिए, सिर्फ और सिर्फ सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस चाहती है किसी तरह से सत्ता में आना, उसके लिए फर्जी वोट के सहारे भी अगर सत्ता में आना पड़े तो कांग्रेस को इससे गुरेज नहीं।
जिन घुसपैठियों के लिए विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ रहे हैं, क्या वो नहीं जानते कि ये वही घुसपैठिए हैं जिन्होंने वर्षों से बिहार की राजनीति को कमजोर किया? अब सवाल यह है कि क्या 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार की सत्ता में भूचाल ला सकता है? क्या विपक्ष इस फैसले से सीख लेगा या फिर अपने तुष्टीकरण की राजनीति में ही उलझा रहेगा? हालांकि बिहार की राजनीति और सत्ता की बागडोर के भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सटीक दिशा दिखाएगा। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बिहार में एक नए राजनीतिक मोर्चे की शुरुआत होगी या फिर विपक्ष अपनी पुरानी चालों में ही उलझा रहेगा? 28 जुलाई का दिन बिहार की राजनीति में एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि एसआईआर पर कोई रोक नहीं लगेगी। इलेक्शन कमीशन के पास वो संवैधानिक अधिकार है इस प्रक्रिया को आगे करने का। ये प्रक्रिया होती रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ सफाई जरूर मांगी गई है कि ये आपको बताना होगा, इलेक्शन कमीशन को ये बताना होगा कि भाई आधार कार्ड को क्यों नहीं स्वीकृति दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनमें आधार कार्ड को ही प्राइमरी पत्र माना जाता है। तो ऐसे में ये जो क्लैरिफिकेशन है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। 28 तारीख तक ये सारे जवाब सामने रख दिए जाएंगे। 28 तारीख को एक बड़ा फैसला आ जाएगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है, वो विपक्षियों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या इसके बाद विपक्षियों की जो वोट बैंक की राजनीति है वो प्रभावित होगी या किस तरह से बिहार के चुनाव में इसका असर पड़ेगा। आइए इन सब सवालों का जवाब लेते हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमर सिंह जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी का पक्ष रखेंगे विनोद यादव जी, साथ ही साथ मैं देख पा रही हूं एलजेपी से हमारे साथ डॉक्टर वैभव कुमार झा जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संदीप मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं शुरुआत अमर सिंह जी आपके साथ करना चाहती हूं और फिर इसके बाद विनोद जी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि विपक्ष ने सबसे ज्यादा सवाल खड़ा किया था। विपक्ष ने टाइमलाइन को लेकर सवाल खड़ा किया था। विपक्ष ने जो प्रमाण पत्र हैं उनको लेकर सवाल खड़ा किया था। आप लोगों ने ये तक कहा था कि ये असंवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन एक बात तो तय है, कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने आपकी समझी सुनी और उस पर सफाई भी मांग ली गई है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है। यानी ये दलील जो आप लोगों की तरफ से दी जा रही थी कि ये असंवैधानिक है, कम से कम इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दिया है। अमर सिंह जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम दिया है 28 तारीख को। इससे पहले मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप देखिए बिहार की परिप्रेक्ष्य की अगर बात आप करेंगे तो उस पर आप जरा साफ आ जाइए। देखिए, बिहार में इससे पहले जो झारखंड में चुनाव हुए थे उसमें भी केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि जो वोटर्स हैं अविनाश जी प्लीज एक कमेंट हो जाने दीजिए। मैं आप सबके लिए खोलूंगी, मोर्चा पूरा खोल दिया जाएगा, लेकिन पहले ओपनिंग रिमार्क। ठीक है अमर सिंह जी। तो उन्होंने झारखंड में चुनाव में कहा था कि जो वोटर हैं वो आ जाते हैं बाहर से और वोट करके चले जाते हैं। वह पहली सवाल जो ये है, आप अगर आप देखें कि जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है उसको आप देखें तो अभी जो माहौल है, जो समय है, आधा बिहार जो है पानी में डूबा हुआ है। और आप ये समझ सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो गरीब हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, वो आप अगर जाइएगा, लावनी जी अगर बिहार को आपने देखा होगा या चुनाव कवर करने के लिए कभी गए होंगे बाहर से, आधे से ज्यादा लोग बांध पर जो है वो तिरपाल में रहते हैं घरों में। अब उनके सामने जो ये आपने अमर जी अब इन बातों का तो कोई मायने ही नहीं रह गया ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि एसआईआर रुकेगा नहीं। ये जो आप दलीलें दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट, अरे जो दलीलें आप दे रहे थे, अब आपको दूसरी दलील रखनी पड़ेगी। इससे आगे आके आपकी क्या दलील है? अब ये दलील तो खारिज कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एसआईआर नहीं रुकेगा। इसके आगे की दलील पर आइए, इसके आगे की बात कीजिए कि जो ये काम किया जा रहा है वही है, फाइनल हो गया, डिसीजन आ गया। अरे बात तो सुनिए कम से कम। अरे सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है ना अमर जी। क्या अच्छा ये बताइए, आप जो कह रहे हैं वो बातें भी
कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंह साहब, वहां सब लोग थे, उन्होंने ये बातें रखी, सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें बड़ी धीरता से सुनी। हम उसी बात को यहाँ क्यों दोहरा रहे हैं, जबकि अब हमको इसके आगे की एक कड़ी पर जाना चाहिए। आपके आगे की दलील, हाँ अब आगे की दलील, सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। अच्छा आप अपनी बात करिए, कांग्रेस की बात करिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लाइन कह दिया कि मैं अभी तक जुड़ी मामला है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है, उसको अगर आप देखिएगा तो आपको इस अंदाजा लग जाएगा कि बिहार में अभी सब कुछ अवेलेबल करना, 11 जो कॉलम दिया गया है उस 11 कॉलम को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखिएगा कि अभी कुछ दिन पहले जो बिहार सरकार ने जमीन का सर्वे करवाया था, और जमीन का सर्वे जिनके पास 150 वर्षों से उनके पास जमीन है, गरीब जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, अभी भी उनके पास वो कागजात नहीं है जिसका वो जोत तोड़ कर रहे हैं, जो उनका मालिकाना हक है। लेकिन कहा यह जाता है कि जो जमीन एक पेपर होता है और बिहार सरकार के पास भी होता है, और दूसरा पेपर जो है वो जमीन वाले के पास होता है, दोनों के पास नहीं है। अब सवाल उठता है कि आप जो देखिएगा कि जिस तरह से पेपर की मांग किया जा रहा है, आपको अभी कराने की क्या जरूरत थी? अरे अच्छा ठीक है, देखिए आप दो बातें, ठीक है मैं समझ गई, ठीक है अमर जी, पूरा सुन लिया आपको, पूरा सुन लिया आपको। मुझे दो बातें बता दीजिए बहुत जल्दी से, फिर बाकी के काउंटर आंसर के लिए जाती हूँ। मुझे दो बातें बता दीजिए। आपने ये जो समस्या बताई, इस समस्या का निवारण क्या आधार कार्ड को स्वीकृति मिल जाए तब आपको स्वीकार हो जाएगा, जिस पर आप लोग सबसे ज्यादा सवाल खड़ा कर रहे हैं? आधार को कर देता है वो स्वीकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ही पाले में ये बात डाल दी है कि वो तय करे कि ये आधार कार्ड को स्वीकृति मिले या नहीं मिले। अगर मिल जाती है तब तो आप इस प्रक्रिया पर कोई किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे? अमर जी देखिए लावली जी, मैं पहला ही कहा कि देखिए जो मामला सब जुड़ी है उस पर आप क्या, हाँ आधार कार्ड जोड़िए ना, आप क्या दिक्कत, जो सुविधाएं आम जनता के लिए जोड़ दीजिए। बिल्कुल आम जनता जो उनके सामने अपना रख देगा अपना वोटर आई कार्ड। आप जब भी चुनाव होता है राज्य में, आप 20 वर्षों से किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए इसी पॉइंट को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। आरजेडी से विनोद यादव जी। अविनाश जी बस जल्दी से आती हूँ आपके पास। विनोद यादव जी, आपका क्या पक्ष है? सुप्रीम कोर्ट ने SIR तो कहा जारी रहेगा, कुछ बातें जो आप लोगों की आपत्ति थी उस पर भी उन्होंने चुनाव आयोग से सब जवाब मांग लिया। हाँ बोलिए सर, बोलिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही अच्छी टिप्पणी किया कि आप SIR जब करा रहे हो तो उसमें आधार कार्ड क्यों नहीं, राशन कार्ड क्यों नहीं, और पुनर्निरीक्षण जो आपका है वो इतनी जल्दी कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई? या तो आप बिहार चुनाव के बाद भी या बिहार चुनाव के पहले भी करा सकते थे। इसकी समय अवधि पर जो है क्वेश्चन अराइज हुआ है, और ये दिया गया है चुनाव आयोग को कि इस पर आप विचार कीजिए, इन बिंदुओं पर आप जो है, चूंकि वह स्वतंत्र संस्था है, उस पर किसी का दबाव नहीं हो सकता। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि ये बिंदु आया और विपक्ष ने क्वेश्चन उठाया आम गरीबों, दलितों पिछड़ों के लिए, जिसके बेस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और हम लोग सहमत है माननीय उच्च न्यायालय के टिप्पणी से। और बाकी पुनः जो है सारे बिंदुओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है, और जब तक अंतिम फैसला नहीं आता है किसी भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं, लेकिन एक बात तो तय है ना, जिसे लेकर कर आप लोगों ने इतनी बड़ी मोर्चाबंदी की थी, इलेक्शन कमीशन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था, कम से कम SIR पर रोक ना लगा के सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को एक संदेश दे दिया है कि एक संवैधानिक संस्था उस पर उंगली उठाने से पहले, उसकी प्रक्रिया पर उंगली उठाने से पहले परिस्थिति को समझ लीजिए। ये तो महागठबंधन की जीत है ना। आधार कार्ड के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राशन कार्ड के लिए नहीं, अभी ना सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन तय करे, ये इलेक्शन कमीशन पर ही डाल दिया गया है, अभी इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा। और दूसरी बात विनोद जी, आप हो या अमर जी हो, एक बात आप लोग नहीं समझा पा रहे हैं, आप लोग नागरिकता को लेकर, आधार कार्ड से नागरिकता नहीं तय होती है। जब ये तय है तो फिर आधार कार्ड को शामिल करने से इतना ज्यादा घबराहट क्यों हो रही, क्यों नहीं शामिल करने से इतना घबराहट क्यों थी? एक मिनट, नागरिकता तय करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, वह गृह मंत्रालय। फर्जी वोटर्स को पकड़ना तो जिम्मेदारी है ना इलेक्शन कमीशन की। नागरिकता से लेकर के फर्जी वोटर्स को पकड़ना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है या नहीं? कोई कार्य नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। विनोद जी, फर्जी वोटर्स, विनोद जी, विभाग को करना है। फर्जी वोटर्स को पकड़ना, उनकी पहचान करने की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है ना, ये है या नहीं? पूछना चाहता हूँ ना, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तक इलेक्शन कमीशन कहाँ था? आपके पास जो हर 3 महीने पर इलेक्शन कमीशन जो है अपना जो है पुनर्निरीक्षण का कार्य करता है।
3-3 महीने पर आप करते हैं तो फिर ये फर्जी वोटर कैसे आए? सुमित अगर शशांक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। तो कहां से हुए? सुमित जी स्वागत है। कैसे आइए जरा हुई? जल्दी से इसकी बता जिम्मेदारी दीजिए, कौन लेगा? फिर अविनाश जी तुरंत इसके बाद आपके पास आती हूँ। सुमित शशांक जी, अब देखिए बड़ा कंफ्यूजन हो गया। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टेटमेंट सीधे दे दिया, कुछ नहीं रुकने वाला है, प्रक्रिया जारी रहेगी संवैधानिक है। बावजूद इसके वही राग दोबारा अलापा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। किस तरीके से अब, हाँ लेकिन इतना जरूर है कि आधार कार्ड को लेकर, उसकी स्वीकृति को लेकर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दे दिया है। देखिए लावनी जी, चुनाव आयोग एक स्वच्छंद इकाई है, एक ऐसी इकाई जिसमें विभिन्न राज्यों में जो चुनाव होते हैं उसको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस पारदर्शिता के साथ करवाया जाता है वो सब लोग देख रहे हैं। और चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, मुझे लगता है कि किसी भी कार्यकाल में, किसी भी शासनकाल में, किसी भी पार्टी की सरकार हो उस समय उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करना ये गलत है। मुझे लगता है कि एक कहावत है बिहार में कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जो लोग कुंठित हैं, जिन लोगों की विचारधारा हमेशा से नकारात्मक रही है, वैसे लोग चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएंगे। कई बार बोल दिया जाता है, जैसे कई बार मुझे लगता है कि हम लोग जब बोलते हैं 8वीं फेल या 9वीं फेल की बात करते हैं तो मुझे एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्य करने वाले जो लोग हैं, चुनाव आयोग के अंतर्गत जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी शैक्षणिक शिक्षा दीक्षा या फिर वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को और बाकी सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं। उनको पता है कि किस तरीके से काम करना है। शशांक जी लेकिन एक चीज है, ठीक है विनोद जी काउंटर आंसर कर लीजिएगा, काउंटर आंसर करेगा विनोद जी, लेकिन एक बात पूछ लेने दीजिए शशांक जी, लेकिन इतना बता दीजिए टाइमलाइन को लेकर। देखिए ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, इसकी सफाई भी दे दीजिए, बेचारे ये सब संतुष्ट हो जाएंगे विपक्ष। टाइमलाइन को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। टाइमलाइन की जो बात हो रही है, मुझे लगता है, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत में कार्यरत कोई भी इकाई, खास करके सरकारी इकाई, इतनी सक्षम है कि वो किसी भी कार्य को एक डेडलाइन के अंतर्गत कर सकती है। डेडलाइन के अंतर्गत कर सकती है। जल्दी से एलजेपी से भी डॉक्टर वैभव कुमार झा जी हैं। सम्मान करता हूँ, जाहिलों की बात नहीं करता हूँ मैं। ठीक है वैभव कुमार जी, जरा हो पाया क्या आपसे? सरकार आपकी है भाई, लाने से कुछ नहीं होता है, शोर मचाने से कुछ नहीं होता है विनोद जी। बिहार में जमीन का सर्वे आप करा पाए क्या अभी तक? बताइए कितने महीने बीत गए? लाने से विनोद जी कुछ नहीं होता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। काम की बात कीजिए ना, काम की बात कीजिए ना। वो भी न्यायाधीन है। भैंसों भैंस, बिहार की भैंसें तक देख के घबरा जाती हैं आप लोगों को। चलिए डॉक्टर वैभव कुमार झा जी, उनका भी एक कमेंट और फिर आप दोनों के पास। डॉक्टर वैभव कुमार झा जी एलजेपी का पक्ष रख रहे हैं। हाँ वैभव जी बताइए। चाहता हूँ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 में जो संविधान में जो ये एक्ट पारित हुआ था, उसमें यही है कि समय पर जो वोटर लिस्ट है हिंदुस्तान में, उसको एक अच्छे से उसको रिवाइज कर लिया जाए ताकि कोई गलती ना हो। बहुत सारे लोगों के निधन हो जाते हैं, फर्जीवाड़ा ना हो। उसमें हमारे आरजेडी के साथी बैठे हुए हैं, महागठबंधन के साथी, उसमें महारत हासिल है इन लोगों का। तो उसी के लिए संशोधन करने के लिए ये चीज, इसके लिए इतना ज्यादा इशू बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये ईवीएम की वजह से इनको पता है कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है बिहार में, वो बिहार ही नहीं पूरा देश देखेगा, क्योंकि 225 पार का जो मैंडेट है, जो संख्या हम लोग पार करने जा रहे हैं, उससे ये लोग कहीं न कहीं घबरा गया है पूरा विपक्ष। उस वजह से इनको लगता है कि ईवीएम कितनी बार हम लोग ईवीएम की बात करेंगे। तो अब लोग इन्होंने एक इशू बना दिया है ये वाला, जो इसको वोटर लिस्ट में इन लोगों ने गड़बड़ी किया, इन लोगों ने ब्लंडर ये किया, तो एक बहाना मात्र है और कुछ नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, ये चुनाव आयोग का एक प्रक्रिया है, चुनाव के आसपास जो है वो करते हैं, तो इनको समर्थन करना चाहिए था। क्यों ये लोग इस चीज को इशू बना रहे हैं? बाढ़ और बिहार को लेकर बड़ी सियासत हो रही है, कह रहे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इसका, इसको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर वैभव हाँ, तो वैसे ही पूरा पॉलिटिकल इफेक्टेड स्टेट है, तो यहाँ तो चर्चाएं होंगी ना। यहाँ काम तो यहाँ महागठबंधन ने 15 साल क्या किया? अभी मैं सुन रहा था 20 साल हल्ला कर रहे हैं, दूसरे चैनल पे मैं था, तो 15 साल उससे पहले बात करें ना, 15 साल क्या हाल रहा बिहार में। यहाँ बदमाशी जंगल राज जो पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ था, गांव का गांव खाली हो गया, लोग चले गए रोजगार की तलाश में। क्यों नहीं आते? यानी काम पर बात होनी चाहिए। अविनाश जी,
तो और वही संदीप बात जी है ना, आपके यहाँ पास पर इन आखिरी में लोगों के इसलिए पास आऊंगी कोई issue नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी- स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। आप सबको सुन लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि सबके जो अभी जो प्रतिक्रिया आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट से किस तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है और किससे अलग नजर आ रही है। लेकिन अविनाश जी, एक चीज बड़ी मजेदार हो रही है, यहां पर ऐसी स्थिति हो गई है विपक्ष के लिए कि ना इस स्थिति को अब उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम विपक्ष को इस जगह पर लाकर एक क्लैरिटी तो कर दी है। एसआईआर इज मैंडेटरी और इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसका जो काम है उसको करने दीजिए। आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं, उन सवालों के जवाब भी इलेक्शन कमीशन से मांग लिए गए हैं। इसके अलावा बीएलओ और बीएलए की जो कार्य है उसको भी पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अविनाश जी। लावणी जी, आपको नमस्कार। नमस्कार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे बंधु भाई लोग को जय श्री राम। देखिए लावणी जी, आपने जब डिबेट शुरू किया और पहला मौका कांग्रेस के प्रवक्ता को दिया तो वो कह रहे थे न्यायाधीन है, हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो जरा ये पहले बता दे कि कल जो 2 घंटे के लिए जो राहुल गांधी सड़क पे जो नौटंकी कर रहे थे, वो क्या वहां पप्पू और कन्हैया को पिटवाने गए थे? क्योंकि बिहार पूरा आज यही सवाल पूछ रहा है कि पहले राजनीतिक सलाहकार से इनसे पूछ लीजिए कि क्या कल सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आ गया था क्या, या कल सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था? नहीं, मामला मतलब कुछ भी बीच में 9 में 13 बनने के लिए आ जाते हैं आप लोग। अरे वो कहना लिख लो यार कि भारतीय जनता पार्टी क्या भी कर सकता हो। पप्पू, ओ मेरे भाई पप्पू, व्यक्तिगत अमर सिंह जी भी व्यक्तिगत नहीं हो, अविनाश सिंह जी भी व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत नहीं। 3 में 13 में आके बीच में कूदने आता है। अरे लिखो इनके बाद भी ये भी राजनीतिक सलाहकार क्या होता है? एक सेकंड एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। सुमित जी, अमर जी और अविनाश जी एक साथ मत बोलिए, प्लीज एक साथ मत बोलिए। ऑल फेडे डाउन, ऑल फेडे डाउन, ऑल फेडे डाउन। आप तीनों के फेडे मैंने डाउन कर दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। आप सभी बाहर से जुड़े हुए हैं, आप सभी एक साथ बोलेंगे तो आप में से किसी की आवाज नहीं आएगी। दूसरा मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप खुद आपस में बहस मुबाहिस कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी रण क्षेत्र में नहीं होती है। अविनाश जी, आप चलिए, आप बोलिए, और काउंटर आंसर के लिए इसके तुरंत बाद अमर जी आपके पास आऊंगी। अविनाश जी, पूरी कीजिए अपनी बात। बिल्कुल। देखिए कल भी, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है बिहार के सड़कों पे नौटंकी, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ। कल भी जब बिहार की सड़कों पे नौटंकी हो रही थी, वैशाली में एक आदमी रोड पे लेटा हुआ था और शेखपुरा में एक आदमी भैंस पे चढ़ रहा था तो दुलत्ती खा गया। ये जो अराजकता कल जो फैलाई जा रही थी, कल भी तो न्यायाधीन था। कल भी ये मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीन था। आज फैसला आने वाला था। कल आप क्या कर रहे थे? तभी मैंने बोला कि कल का कार्यक्रम 2 घंटे के लिए जो राहुल गांधी पटना में कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? क्या वो कन्हैया कुमार भूमियार को पिटवाने गए थे या पप्पू यादव को धक्का दिलवाने के लिए गए थे? एक पप्पू ने पार्टी को डुबो दिया, दूसरे पप्पू को उसकी पार्टी ने डुबो दिया। अब ये बताइए कि अभी ये क्या कह रहे थे कि क्यों आधार क्यों नहीं? आपका भी बार बार सवाल हो रहा है। मैडम, मैंने पहले भी बोला और आप अगर लाइव शो में मैं दिखा दूंगा आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड में कोई भी चेंज किया जाता है तो आधार कार्ड कैंसिल नहीं होता है, आपको नया आधार कार्ड इश्यू कर दिया जाता है। मतलब एक व्यक्ति के पास, जो कि सीमांचल में हर डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन से ज्यादा आधार कार्ड है। अब आप ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपके पैकेज में हमने सुना वरिष्ठ वकील कह रहे थे कि राइट टू वोट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, बट फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन अविनाश जी एक सवाल तो जायज है ना। आप कहते हैं कि आधार कार्ड जोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट होता है वो आधार कार्ड ही होता है। तो फिर तो आधार कार्ड जोड़ देना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट्स होने नहीं चाहिए। हम ये चीज क्यों देख रहे हैं? अगर किसी बीज से पेड़ बन जाता है तो क्या बीज खाना शुरू कर देंगे? अगर फल पेड़ से आता है तो फल तो पेड़ में ही उगेगा ना। अमर सिंह जी, काउंटर आंसर उसके बाद आ रही है। अरे खत्म करना। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड्स में खत्म कर लीजिए। रुक जाइए अमर जी, 20 सेकंड्स में खत्म कर लीजिए अविनाश जी। 20 सेकंड्स में खत्म कीजिए अविनाश जी, पूरी कीजिए अमर सिंह जी। अच्छा ठीक है अमर जी काउंटर आंसर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, इनका कोई थॉट नहीं है, ना सोच है, ना विचार है।
ये बीच में आ जाते कि हम बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे। बस सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी अहम बात ये है कि आप जिस समय वे लाए हैं, जो आपकी सोच है, जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। कल भी सवाल उठाए गए थे, आज भी उठाए जा रहे हैं और कल भी उठाए जाएंगे। जब भी चुनाव होता है, प्रक्रिया कहाँ गलत है साहब? अब उनको क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं ना आपके वकील कि प्रक्रिया आपने सही कह दिया, प्रक्रिया ये गलत है। अमर जी नहीं, अमर जी ये कुतर्क नहीं चलेगा। तो वोटर लिस्ट के सीरियस रिवीजन को लेकर राजनीति चरम पर है। फर्जी वोट बैंक पर प्रहार माना जा रहा है। इसे एसआईआर पर कोई रोक नहीं लगेगी। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब 25 तक देने हैं। इस तरह से लेकर बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है जो बिहार की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन संदीप मिश्रा जी, बहुत देर के बाद आपके पास आ रही हूँ। गर्मी ज्यादा है, मैं देख भी पा रही हूँ आपको, लेकिन इतना जरूर है, ये गर्मी राजनीति में ज्यादा चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट का आज का वर्डिक्ट, आप देखिए, हर कोई इस पूरे डिबेट में हर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को अपने अपने हिसाब से चुन लिया है, लेकिन लब्बो लबाब क्या है सुप्रीम कोर्ट के आज के स्टेटमेंट का? देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई कि जो काम 2003 में हो रखा है वह अगर 2025 में हो रहा है तो उसके जो अभी तक एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि यह संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उस सब की आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हवा निकल गई। दूसरी बात जो सबसे बड़ी आके आ रही है, आप सोच रही होंगी, मैं कल भी बोल रहा था इस बात को कि विपक्ष का सबसे बड़ा रोना क्या है कि उसने 2 साल 3 साल 4 साल बिहार और बंगाल में जम करके मेहनत की और जितने भी रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे, सबका आधार कार्ड बनवाया और उसी के आधार पे एक नैरेटिव था कि किसी तरह उनको वोटिंग का राइट मिलेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनडायरेक्ट एनआरसी कर दी कि भाई आधार तुम्हारा फर्जी है और अगर आधार फर्जी है तो वोटिंग का राइट मिलेगा नहीं। तो सारा रोना धोना जो मच रहा है सिर्फ एक आदेश पाने के लिए कि कहीं से सुप्रीम कोर्ट कह दे कि भाई आधार चलेगा, आधार के आधार पे वोट डालने को मिलेगा, और यही विपक्ष सुनना चाह रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2 सेट नहीं कानून बना सकता। एक, जब सरकारी योजनाओं को लाभ देने की बात आती है तो कहता है कि आधार मैंडेटरी नहीं हो सकता, आधार वॉलंटरी होगा, आधार के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। तो जब आधार के लिए फोर्स नहीं कर सकते तो जब वोटिंग का राइट दिलवाना है तो वोटिंग राइट कैसे जबरदस्ती दिलाया जा सकता है? उसी आधार की बदौलत। तो आधार के लिए जब पहले दिन ही उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो वोटिंग देने के लिए पहला अधिकार तो आपके पास होना चाहिए कि नागरिकता का प्रमाण पत्र। नागरिकता का प्रमाण पत्र है कि आप राशन कार्ड पा रहे हैं, नागरिकता का प्रमाण पत्र है कि आप हाउस टैक्स दे रहे हैं, नागरिकता का प्रमाण पत्र है कि आपके पास बिजली बिल का कनेक्शन हो। तो अगर इस तरह के कोई कागज आपके पास है तब आप नागरिक माने जाएंगे, ना कि ऐसा कागज जो प्राइमा फेसाई फ्रॉम द डे 1 लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो इलेक्शन कमीशन इस बात को निश्चित ही अपने काउंटर में सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखेगा कि जो डॉक्यूमेंट पहले दिन से घोषित है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, उसको हम कैसे मान लें और उसके मानने के लिए हम कैसे बाध्य हो सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी ये रही आपकी। अब विनोद यादव जी, अब बता दीजिए, अब तो बहुत सारी चीज क्लियर हो गई। फर्जी आधार कार्ड बने थे, ये घटनाएं सामने आई थी, आपकी पार्टी भी 1-2 बार इस तरीके के मुद्दे उठा चुकी है, इस पर भी मैं डिबेट कर चुकी हूं। अब इसीलिए तो आधार हटा दिया गया था। संदीप जी ने तो सारी बात क्लियर कर दी। हमने क्या कहा, मैंने पहले ही कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को सबमिट करने का जो है प्रपोजल दिया है, करना नहीं करना ये चुनाव आयोग को है। बिल्कुल नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है, आप झूठ बोल रहे हैं। जिस आधार कार्ड को मौका दिया है कि जवाब दीजिए, जवाब देने का मौका दिया भाई साहब, सजेशन नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन का पूछा है कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना है उस विषय पे। स्वीकृत किया जाए या ना किया जाए और शामिल किया जाए या ना किया जाए में बड़ी बारीक लाइन होती है। अभी स्वीकृति पर ही खाली आई है, शामिल करने की बात नहीं हुई है। विनोद जी, एक प्रपोजल है ना, क्यों नहीं? आखिर आप उसमें जवाब दीजिएगा ना कि आधार को अगर नहीं माना जाए तो क्यों, आप तो बताइएगा। राइट्स तो आपको बताने हैं। आप बोलिएगा कि राशन कार्ड को नहीं माना जाए तो क्यों? कल के डेट में अगर आप कहिएगा इस 140 करोड़ के आबादी, देश के आबादी ने अपने आंख के पुतलियों और 10 उंगली के निशान देकर के अपना आइडेंटिटी बनवाया, उस आइडेंटिटी को अगर आप नहीं मान रहे हैं तो किस व्यक्ति को आप हिंदुस्तान का नागरिक मानिएगा? ये तो आप हिंदुस्तानी का आपका पुतली होता है, पाकिस्तानी का बांग्लादेशी का नहीं होता है क्या? अविनाश जी का पुतली नहीं होता है क्या? नहीं। दूसरी चीज आपने कहा कि नोटबंदी करके, आप बताइए हिंदुस्तान को कितना काला धन वापस ला करके दिए? आपने नोटबंदी किया,
अरे छोड़ दीजिए, अभी उसी पे आई भी नोटबंदी और काला धन बोल, छोड़ दीजिए अभी आज के मुद्दे पर रहिए, फिर करेंगे हम लोग, फिर से इस पर बात करेंगे। नहीं देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो गए। अब विनोद जी, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा चाबुक चला दिया है ना, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए साहब। दर्द थोड़ा ज्यादा होगा। मेरा सिर्फ सीधा सा सवाल है, अच्छा हाँ और नहीं में जवाब दे दीजिए, हाँ और नहीं में एक जवाब दीजिए। फर्जी वोटर बिहार से हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव आयोग को ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि अरे छोड़ दीजिए कि शक्ति प्राप्त है नहीं है। फर्जी वोटर बिहार से हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? नहीं है, चुनाव आयोग सिर्फ जो है चुनाव नहीं जवाब है, आप इस पर दे ही नहीं सकते जवाब। सुमित शशांक जी, देखिए बड़ा सीधा सा सवाल है, फर्जी वोटर हटना चाहिए, नागरिकता तय होनी ये संवैधानिक अधिकार है। लावनी जी, निश्चित रूप से जो लोग देश के नागरिक नहीं है, आपने देखा कि विगत कुछ वर्षों में जब कभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और इंडी गठबंधन के लोग जब शासन काल में थे, इन लोगों ने एक तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को एक्टिवेट किया था। इसके अलावा बुर्का गिरोह जो है उसको एक्टिवेट किया था, जो कि इनके लिए वोट करेगा। तो इनका जो बुर्का गैंग जो है उसको परेशानी हो रही है, इस कारण से इनको दिक्कत हो रही है। अथवा फेल व्यक्ति के पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछिएगा कि ये कानून और नियमों की बात कीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद की बात कीजिएगा, और संविधान के द्वारा प्रदत्त जो दायरा है, किस संवैधानिक संस्था को कौन सा दायरा कितने क्या प्राप्त है, वो सारी चीजें ये लोग तो कभी बता नहीं पाएंगे। 8वीं फेल जो लोग हैं, मैंने पहले ही कहा कि अधजल गगरी छलकत जाए तो ये शोर शराबा मचाने वाले लोग हैं, उससे ज्यादा तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनसे पूछिएगा चुनाव आयोग के संदर्भ में तो ये पूछेंगे कि मेरे गली में नाला क्यों नहीं बना, मेरे गली का नाला क्यों नहीं बना, ये पूछना चिल्लाना शुरू कर देंगे ये लोग। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से चेहरा दर्शा देते हैं कि 8वीं फेल तेजस्वी यादव के प्रवक्ता हैं ये लोग। चलिए अमर सिंह जी, कांग्रेस पार्टी, मोदी जी की डिग्री बता पाइएगा? अरे छोड़िए ना साहब, एक दूसरे की डिग्री बताइए। बहुत सारी चीजें अमर सिंह पढ़ने लिखने की लोकतंत्र में अगर ये मान्यता होती तो चौथा प्रधानमंत्री नहीं बनता। हत्या हुई थी, अरे वो तो 99 फेल हुआ, इसने पढ़ाई नहीं है, ये तो पढ़ाई नहीं है, जो पढ़ाई नहीं है। कभी कहता है कि मैं 40 साल भीख मांग करके खाया, कभी कहता है कि मैं ट्रेन में चाय बेचा, कभी कुछ सच बात तो बताता नहीं है। अब जो आदमी चौथा फेल है, पढ़ाई नहीं किया है, अब उसकी बात करता है। अरे अपने गिरबान में जब लोगों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान को देखो। दूसरी बात जो आपने पूछा सवाल का जवाब दे देते हैं कि अगर चुनाव, अगर कांग्रेस पार्टी ने गलत काम किया, रोहिंग्या को बसाया और मुसलमानों को लाया, कांग्रेस पार्टी के जो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी का, पिछले 20 साल में ये बता दीजिए कि बिहार में किसका चुनाव, किसकी सरकार है? अगर 1-2 साल छोड़ दीजिए तो किसकी सरकार है बता दीजिए। ये सारे को कैंसिल कर दीजिए, फिर से चुनाव करवाइए। बहुत राज्यों में भी चुनाव है, सबको कैंसिल कीजिए। जब आप हार जाते हैं तो ढोलक बजते हैं, आपकी हार बिहार में दिख रही है। नहीं, एक चीज बताइए अमर जी, आप लोग बार बार कह रहे हैं, नहीं अमर जी आप लोग बार बार कहते हैं कि पहले क्यों नहीं किया गया, महाराष्ट्र में किया गया था तो आप लोगों ने सवाल उठा लिया। नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए अमर जी, अभी जब आप लोग, अब तेलंगाना की बात अगर आप याद करें, आपके समय में हुआ था, तब फिर आप लोगों ने कहा हाँ वो सही है। अब अगर इस समय हो रहा है तो आपको गलत क्यों लग रहा है? टाइमलाइन तो फिर हम अगर टाइमलाइन पर बात करेंगे तो इतिहास के पन्ने भी तो खुलेंगे ना अमर जी। 99 इलेक्शन हारे हो अमर जी। अरे तो भाई, अरे 99 क्या, 1951 से अभी तक तो हारे हैं भाई मेरे। अरे 1991 से अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी हारी है। 80 से पहले आपके मदद में थे, जंक्शन से पहले आरएसएस से हिंदुत्व सब कांग्रेस पार्टी से हारी है, बता दीजिए। अरे अमर जी, भारतीय जनता पार्टी, अमर जी मेरे सवाल का जवाब आप लोग नहीं देते, या तो सवाल का जवाब नहीं होता, आप जलेबी बना देते। मैंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा था आपसे, आपकी ही शासनकाल में बहुत सारे ऐसे राज्यों का एग्जाम्पल है जिसमें आप लोगों ने ये रिविजन कराया था, तब उस प्रक्रिया को आप गलत नहीं कह रहे थे। आज बिहार में इस प्रक्रिया को गलत कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं? इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं आया। डॉक्टर वैभव एलजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वैभव, आप देख रहे हैं कि क्या इसका वाकई जो बिहार की जनता है उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है, क्रेडिट और क्रेडेंशियल्स इसी बात पर टिका हुआ है।
हाँ वैभव जी, आप ही से मेरा सवाल है। एक बात आप आर्य अविनाश जी इसके बाद जी एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रवक्ता आएंगे जिस चैनल पे, वो अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी के इशारों पे ये लोग बोलते हैं, जो जैसा कहेंगे वैसा वो लोग कहेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे ये पूछिए, कांग्रेस वाले से पूछिए कि आखिर तेजस्वी जी इस बार कितनी सीट इनको दे रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है 15 से 20 सीट इनको मिल रही है। ये लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुद्दे को भटका रहे हैं। आपका जो डिबेट था, उस डिबेट पे कांग्रेस और आरजेडी ने एक लाइन भी ठीक से नहीं बोला। अगर मैं मुझे अगर आप समीक्षा करने के लिए देंगे, अगर इसको मैं यही कहूंगा कि आरजेडी और कांग्रेस ने एक लाइन भी नहीं बोला। इनको बोलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, अब ये क्या है कि ये 1950 का ये एक्ट है, अरे भैया अमर जी थोड़ा सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपकी बात बड़ी तसल्ली से सुन रहा था, सुन लीजिए थोड़ा। सुनने की आदत, बड़े बड़े नेता मेरे भी अच्छे जब आप लोग स्तर नीचे कर देते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। आप लोग वाकई जिस मुद्दे पर हम थे उस मुद्दे पर बोलने से बचते रहे हैं, विनोद जी भी और अमर जी भी। आप लोगों के पास बहुत महत्वपूर्ण समय था, आज आप क्लियर कर सकते थे अपनी बातें। और मैं बार बार कह रही हूं, हर चुनाव में हर पार्टी के लिए क्रेडिट और क्रेडेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने कम से कम बीजेपी उसी क्रेडिट और क्रेडेंशियल्स को आगे लेकर आ गई है। अविनाश जी 20 सेकेंड्स। अविनाश जी मैडम, जो थॉट मैं बोल रहा था, मिस कर रहा था, उसको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं क्रेडेंशियल्स की और क्रेडिबिलिटी की इलेक्शन कमीशन की। 2014 से पहले मैं आपके श्रोताओं को याद कराऊं कि अहमदाबाद से टीएन शेषन जो बहुत बड़े नाम हुआ करते थे, उसको वो अडवाणी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। ये कांग्रेस का राज। गिल साहब जो हेड थे इलेक्शन कमीशन के, वो मंत्री बने कांग्रेस के राज में। ये है कांग्रेस की नियत इलेक्शन कमीशन के प्रति। इसके अलावा लिंगडो जो क्रिश्चियन जो थे, उनके बारे में, नवीन चावला के बारे में मैं क्या बोलूं, बड़ी गिरी हुई बातें हैं। अब आता हूं मूल बात पे। इनके पहले जितने भी हार हुए, राहुल गांधी छाती फाड़ के चिल्लाते रहे ईवीएम 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 ईवीएम। अब इनको लगा कि भाई ईवीएम वाला राज हो गया पुराना, तो अब महाराष्ट्र के बाद से अब चिल्लाने लगे वोटर लिस्ट वोटर लिस्ट वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट पे आइए, कल वो क्या कह रहे थे, महाराष्ट्र का इलेक्शन चुरा लिया, इसका मतलब हरियाणा में हारे आप, इसका मतलब दिल्ली में हारे आप। और एक मिनट खत्म कर लेता हूं। हाँ। और जहां तक ईवीएम का सवाल है और वोटर लिस्ट का सवाल है, दर्जनों बार 22 बार सुप्रीम कोर्ट और अदर न्यायालय और महाराष्ट्र का इलेक्शन में हाई कोर्ट महाराष्ट्र का ये कह चुका है कि कोई त्रुटि नहीं है। इनका काम है सिर्फ भ्रम फैलाना, अराजकता फैलाना। वैसे महाराष्ट्र वाले इलेक्शन और इसमें अंतर सिर्फ इतना है, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया था, उस पर कोर्ट ने कहा था आप गलत समय पर आए हैं, प्रक्रिया सही चल रही है, जो लोग शामिल हो चुके हैं उनको हम बाहर कैसे हटा सकते हैं, ये बिल्कुल अलग था। वहां पर भी विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी थी। सुमित शशांक जी, लेकिन व्हाट नेक्स्ट आपकी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो परिस्थिति बनी है, कम से कम सुमित शशांक जल्दी से 20 सेकेंड्स। लावनी जी, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये राष्ट्र है, ये राष्ट्र रहना चाहिए। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। जीत और हार से आगे बढ़ के एक चीज है, वो हमारी मातृभूमि है, और उस मातृभूमि की रक्षा के लिए उस राष्ट्र सर्वोपरि है। तो क्या संदीप जी, आज का ये जो फैसला है वो राष्ट्र हित में ही लिया गया फैसला है, और हम ये मान लें कि 28 जुलाई को भी जो फैसला आएगा वो राष्ट्र हित में ही होने वाला है? अगर ये एनआरसी की एक पटकथा है तो एनआरसी की पटकथा ही सही। संदीप जी, देखिए, एक बात मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट को नियम और कानून से चलना है। नियम कानून वह कहते हैं जो एक प्रक्रिया चली आ रही है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उस प्रक्रिया में कोई बहुत बड़ी खामी ना हो। तो जब 2003 की प्रक्रिया 31 दिन में निपटाई गई, उस समय जबकि 5G का जमाना नहीं था, डिजिटल इंडिया नहीं था, आज इन सब चीज का फायदा ले करके निश्चित ही इलेक्शन कमीशन इसको और ट्रांसपेरेंट वे में, मैं तो कहूंगा कि पिछले ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, समय मुझे इतनी अनुमति देता है, ऑलरेडी मैं एक्सीड कर चुकी हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि अभी आने वाली जो 25 तारीख है, क्योंकि ये सारी जो प्रक्रिया है वो 25 को खत्म हो जाएगी, 60% तक काम हो चुका है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, बाकी बचा हुआ काम 25 तारीख तक हो जाएगा। 28 तारीख को बहुत अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि तमाम जो सवाल आज पूछे गए हैं उनका जवाब भी आएगा, और साथ ही साथ जिस ट्रांसपेरेंसी को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था, उस ट्रांसपेरेंसी पर भी दूध का दूध और पानी का
पानी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर रोक न लगाना यह बताता है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय भी फर्जी घुसपैठियों की मुसीबत से, इस समस्या से चिंतित है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर प्रक्रिया को जारी रखने की हरी झंडी दे रखी है। आगे राजनीति किस करवट बदलती है, हमारी नजर रहेगी। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।